एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एनसीईआरटी की जो किताबें हम पढ़ते हैं उसमें भारत में कई ऐसे शूरवीर हुए जो महान योद्धा भी हुए, उनके बारे में बहुत सारा वर्णन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कई ऐसे राजा महाराजा हैं जो क्रूर थे, जिन्होंने भारत को लूटा या फिर कह सकते हैं कि भारत में अराजकता को फैलाई। उनके बारे में ज़्यादा जो है विचार विमर्श किया गया है और उनके बारे में लोगों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ पॉजिटिविटी वाली चीज़ें होनी चाहिए जो पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं कि इस समय में हाँ ठीक है निगेटिव चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन जो कह सकते हैं परसेंटेज होना चाहिए वो पॉजिटिव चीज़ों का ज़्यादा होना चाहिए, ताकि उससे बच्चे कुछ सीख सकें और उनकी तरह बनने का प्रयास करें। अब अगर हम बात करें औरंगजेब, अकबर और जो एक पूरा समाज का हिस्ट्री में डाला हुआ है, बहुत कम आपको शिवाजी महाराज या फिर संभाजी महाराज या फिर जो हमारे बहुत सारे बिहार के भी छोटे छोटे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हुए लोग हैं, उनके बारे में बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। तो आई थिंक हिस्ट्री लिखने वाले लोगों के द्वारा ये भी एक थोड़ी सी गलती आप कह सकते हैं, गलती नहीं कह सकते, वो उस समय का जो उनका सोच होगा और उस समय जो कालखंड में जैसी घटनाएं होती होंगी उसके हिसाब से, या हो सकता है कि दबाव में लिखवाया गया हो, क्योंकि अगर आप जिसका शासन होता है उसका ही, जिसका सत्ता होता है उसकी ही चलती है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये भी आप कह सकते हैं कि हाँ उनके दबाव में ये जो है लिखवाया गया, जिससे कि जो सही चीज़ें थी, जो उभर के आनी चाहिए थी, जो रियलिटी थी, उसे जो है सही तरीके से किताबें सामने नहीं रख सकती। अलग अलग तरीके से इसको बोल सकते हैं। एक तो है राइटर का पर्सपेक्टिव कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये जानना चाहिए बच्चों को, ये नहीं जानना चाहिए। ये इसकी अपनी सोच है, उस बोर्ड की पूरी सोच जो उस बुक को बना रहा है। एक होती है गवर्नमेंट की सोच कि हमारे पूरे अपने इस दुनिया को, इस इंडिया को ये जानना चाहिए, ये नहीं जानना चाहिए, ये जानने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ये नहीं जानने से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी इसको मेंटेन करते होंगे। तो एक तरह से ये नहीं देख सकते हैं कि एक आदमी जिसने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ के एक बुक लिखा और वो हंड्रेड्स ऑफ बुक्स का एक्यूमुलेटेड वर्जन है वो आदमी, ठीक है, और हम उसकी किताब को बैन कर देते हैं। ऐसे समझिए कि उस आदमी ने हजारों किताबें पढ़ी, हजारों एक्सपीरियंसेस झेला और एक कंक्लूजन लेके आया। अब उस कंक्लूजन को उसने एक बुक में समराइज कर दिया। अब पूरे जनरेशन को वो 1000 लोगों की सोच एक किताब में मिल जाती और हम उसे क्या कर देते हैं, एक सेकंड में बैन। अब उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी मेहनत, उसकी पूरी आइडियाज, उसके वर्क सब एक साथ बैन हो जाते हैं। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? जनरली देखिए क्या होता है कि ये आवश्यक नहीं है कि जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हो या फिर उसकी विचारधारा एकदम सही ही हो या कॉन्सेप्ट ये ही हो कि मैं दुनिया को अच्छी चीज़ें ही देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे लोगों के बारे में ऐसा विचार करना गलत है, लेकिन ये कह पाना कहाँ तक उचित होगा कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो हमेशा एक अच्छी विचारधारा ही आपके सामने रखें या वो कोई गलतियां ना करें? ये कौन डिसाइड कर सकता है? क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? आप डिसाइड कर सकते हैं किसके मन में क्या चल रहा है? हाँ, एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि जिसने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की, जिसने ये किया वो किया, वो जो है कभी गलत नहीं हो सकता। ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही गलत है। लेकिन हाँ, किसी की विचारधाराओं पे थोड़ा सा एनालिसिस करके उसको मानना ये उचित है कि अगर कोई बहुत सारी किताबों को पढ़ा हुआ है तो उसने अगर कुछ सार दिया है, कुछ समराइज किया है उसने, तो उसको एक बार देखना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को बैन करना ये भी उचित नहीं है। और हाँ, ये भी देखना चाहिए कि समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा या फिर सामाजिक ये किताब है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो उसके बारे में एक बार वार्तालाप करनी चाहिए, उस राइटर से बात करनी चाहिए कि हाँ आपने इसको इस तरीके से दिया है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ताकि समाज के लोग इसको गलत वे में ना ले और अच्छी तरीके से इसका ज्ञान रख सकें। सोसाइटी भी एक तरह से उन्हीं राइटर्स को हेल्प करती है जिनसे उनको इंजॉयमेंट मिलता है। आजकल वो बुक्स ही, जैसे द गर्ल इन रूम नंबर 106, अभी शायद ऐसे ही कुछ एक बुक है, चेतन भगत सर ने अभी पब्लिश किया था। 2 स्टेट्स को ले लेते हैं। ऐसे इतने सारे बुक्स जो लव पे रिलेटेड हैं, जो अफेक्शन पे रिलेटेड हैं, जो प्यार पे रिलेटेड हैं, वो बहुत सेल होती है उसकी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें सेल्फ हेल्प को, तो अब धीरे धीरे इसकी यूज़ बहुत कम हो रही है। कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प के बुक्स भी हैं जो डायरेक्टली नेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे 48 लॉज ऑफ पावर में लिखा हुआ है, डिस्ट्रॉय योर एनिमीज, डोंट लेट देम बी अलाइव, खत्म ही कर दो। तो एक तरह से ये तो डायरेक्टली बोल रहे हैं ना, नेगेटिविटी कर रहे हैं, लेकिन ये तो बैन नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे ही राइटर्स क्यों बैन होते हैं बार बार? देखिए, आपका कहना भी सही है। एक्चुअली कुछ
चीज़ों को बैन कर दिया गया है, या फिर कह सकते हैं एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि लोग वही किताबें पढ़ते हैं जो उनके जीवन से रिलेट करता है। लव और अट्रैक्शन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक उम्र के बच्चों को, एक तबके के बच्चों को कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और वो बच्चे उन किताबों को खरीदते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उनके बारे में। और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि हाँ, उस माध्यम से अगर उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें दी जाए तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा कि वो इस चीज़ को जान सकेंगे, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा। कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो बोरिंग होते हैं, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो बोरिंग है, लेकिन वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहा है वो बुक। तो उस कंडीशन में जो है वो बुक जो है कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं होता है, फेमस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फेमस नहीं होने के कारण इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। हाँ, कुछ चीज़ें जो बैन की जाती हैं उस पर विचार करना चाहिए। अगर अच्छी चीज़ें हैं, लोग अट्रैक्टिव नहीं भी हो रहे हैं, तो उसको और कैसे अट्रैक्टिव बनाकर लोगों के सामने वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा सके, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो, कोई भी बुक कितना ही अनइंटरेस्टिंग क्यों ना हो, अगर लोग उसे पढ़ रहे हैं तो इनडायरेक्टली उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। जैसे हम किसी मूवी को देख रहे हैं और उसी मूवी के बेस पे हम अगर बुक पढ़ते हैं ना, तो जो बुक पढ़ने के बाद जो फील आती है ना, उस मूवी पर नहीं आएगा। मूवी आपने देखी 4 घंटे की, 4 घंटे के बाद का जो 2 घंटा होगा ना, उसमें आपकी एनर्जी रहेगी, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, कूद जाएंगे छत पे। ऐसे हुए हैं, बहुत सारे स्पाइडरमैन वाली मूवीज आई हैं जिसे लोग देखते हैं, देखने के बाद कितने लोगों ने छत से जंप किया है, वी ऑल नो अबाउट इट, राइट? न्यूज़ में ये आता है। लेकिन वो इन्फ्लुएंस हमें सिर्फ अगले 2 घंटे के लिए करते हैं। ऐसे देखिए, जैसे रील है, हमने रील को देखा, स्वाइप किया, एक पर्टिकुलर रील हमको अच्छा लगा, मोटिवेशन आया, 2 मिनट के लिए बुक ओपन किया, तीसरे लाइन के बाद फिर हमको एक रील देखनी पड़ेगी, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। लेकिन बुक्स कितना भी अनइंटरेस्टिंग हो, कितना भी बकवास हो, लेकिन अगर उसके 4-5 पेज भी पढ़े जाएं, वो मोटिवेशन लॉन्ग स्पैन होता है, वो दिमाग में रहती है कम से कम, राइट? तो ये डिपेंड करता है कि जो कई बार ऐसे भी राइटर्स हैं जो बोरिंग टॉपिक है, अनइंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना कि पढ़ने में मजा आ रहा है उसको, राइट? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। राइटर्स इस बात पे जिन लोगों ने भी ध्यान दिया, उनका बुक ऐसा हुआ ही नहीं कि वो बोरिंग हो। कितनी भी बोरिंग आइडियाज़ या खराब मतलब कह सकते हैं कि बोरिंग टॉपिक को लेकर वो आगे बढ़े हो, अगर इंटरेस्टिंग तरीके से उसे एलेबोरेट करेंगे, उसे एक्सप्रेस करेंगे, तो ये मुझे लगता है कि लोग उसको पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बुक्स ये भी हमें सिखाती हैं कि एक तो सबसे पहला बात होता है कि मुझे आई थिंक अगर कोई इंग्लिश में स्टोरी लिखा हुआ है तो इंग्लिश वर्ड पावर आपका अच्छा होता है, हिंदी स्टोरी है तो हिंदी का वर्ड आपका शब्द का पावर जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि आप अच्छे से अपने वाक्यों को बना सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स लोगों को पढ़ना ही चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है, आप कंसंट्रेट कर पाते हैं किसी टॉपिक पर, और जितना ज़्यादा आप जानेंगे किसी टॉपिक के बारे में, आप उतना ज़्यादा बोल सकिएगा। अगर आप कुछ जानते ही नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं, आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, बोलना क्या है अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप बहुत देर तक लोगों के सामने बात नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो आपको चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलता है, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक बुक में किसी एक टॉपिक पे अगर वो बुक है तो केवल वो टॉपिक ही हो, और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसमें होता है। तो उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप बहुत देर तक डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत देर तक आप कह सकते हैं कि अच्छे वक्ता बन सकते हैं आप। तो बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोलते हैं द ग्रेट रीडर्स आर ग्रेट लीडर्स। इफ यू वांट टू लीड, रीड। लर्निंग इज अर्निंग, इसीलिए इसे रिलेट किया जाता है। तो अल्टीमेटली एज अ कंक्लूजन हम देख सकते हैं कि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बहुत अलग अलग रीजंस के कारण उसकी पब्लिसिटी होने में बैन लग जाता है। कई सारे गवर्नमेंट के रीजन से, कई अपने प्रोस्पेक्टिव के रीजन से खुद वो नहीं बताना चाहते, कई सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं पाए जाते, इसलिए कई सारे और रीजंस होते हैं कि उसका रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। ये बहुत तरीके से, तो ओवरऑल बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एज अ कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि डिफरेंट रीजन से हमारे तक वो बुक नहीं आता। अभी कई सारे ऐसे रिसर्चेस भी हुए हैं सर कि जिसमें जो ग्रेट राइटर्स हैं ना, वो ग्रेट लीडर्स के लिए स्पेशल बुक पब्लिश करते हैं। ऐसे समझिए कि मैं बिल गेट्स हूँ या फिर मैं और भी अदर बिलियनियर हूँ। अब कोई एक राइटर है जिसके पास एकदम ग्रेट आइडिया है, उसने बुक लिखा और वो बुक मैंने पढ़ा, तो मैं चाहूँगा कि ये बुक और भी लोगों को पहुँचे। एक तरह से मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ ना तो नहीं मैं चाहूँगा, क्योंकि
अगर मैं बिलियनर हूं, मेरे पढ़े हुए आइडियाज और भी सब में जा रहे हैं, तो एक तरह से मेरे जैसे और लोग हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो कई ऐसा भी होता है कि वो लोग ही इसे रोकते हैं, वो मुंह मांगा रकम देके या फिर टू गेट इट बैंड फॉर डिफरेंट रीजंस बैन करवा देते हैं। आपको लगता है ये सही है? नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक जब कोई व्यक्ति बहुत ही ऊंचाइयों पे चला जाता है तो उससे छोटी मोटी घटनाओं से फ़र्क नहीं पड़ता। और वो एक्चुअली देखिए, कोई भी लोग, वो सारे लोग जो बुक्स नहीं पढ़ते हैं या फिर बुक्स पढ़ने के बाद उस पर वर्क नहीं करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सारे लोग बुक्स पढ़ने लगें तो सारे लोग विलीनियर बन जाए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उस पर लोग कितना काम करते हैं। जैसे ही बहुत सारे लोग अगर अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग परफेक्ट हो जाएं उस काम में। परफेक्ट वही लोग होते हैं जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बुक्स को रोकना, मेरे ख्याल से आई थिंक नहीं लगता है कि वो बुक्स को रोकेंगे, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे इतने सक्सेसफुल होने के बाद कोई कंपटीटर आएगा या फिर कंपटीटर जो होगा उसको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक वो बुक्स क्रिएट कर सकता है या फिर बहुत सारे पहले से वो बुक्स पढ़ के वहाँ तक उस आइडियाज़ को वो समझ सकता है और उस पर काम कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अटपटा सा है कि कोई बिलीनियर किसी बुक को बैन करेगा। इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे अराइज होते रहते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बुक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने बुक का सिर्फ एक पेज पढ़ा, लेकिन अगर उस एक पेज को इंप्लीमेंट कर दिया अपनी लाइफ में, वो ज़्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू हंड्रेड्स ऑफ किताबें पढ़ लेना, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ लेना और उसके बाद डूइंग नॉट अ शिट। वो यूजलेस है एज कंपेयर टू दिस वन, राइट। तो पहला फायदा होता है कि इफ़ यू रीड अ बुक तो आप एटलीस्ट 4 से 5 आइडियाज ऐसे मिल जाते हैं ना जिससे आपको काम करने का मन करता है। जैसे अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ना तो आप लेथार्जिक रहते हैं, लेकिन एक पेज में एक लाइन ऐसा आपको मिल जाएगा ना जो आपको ट्रिगर करेगा, फिर लगेगा यार कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। 1 घंटे से 2 घंटे तक के लिए आपके अंदर एक बूस्ट आता है, एक एनर्जी आ जाती है, आपका कमबैक होता है, राइट। तो ये फायदा है। दूसरा, आप बोल पाते हैं किसी टॉपिक के बारे में। कोई एक टॉपिक मिला, उसके बारे में आप बस बैठ जाओ ना, मेरे को माइक दे दो, बस मैं स्टार्ट हो गया, मैं बोल सकता हूँ। और क्या। अगर आपको नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, बोलने का मतलब सिर्फ 3 है। पहला, उस एरिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, हमें लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज पता होगा, जितना अच्छे वर्ड पता होंगे, उतने अच्छे तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और खाना, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आजकल खाना टेस्टी हो ना हो, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। आपने देखा होगा कि ऊपर से अच्छी अच्छी चीज़ें छिड़की होनी चाहिए, उसके ऊपर और स्टाइल होना चाहिए। आजकल ऑमलेट भी अब शेप में कट के सेल होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, यही आप डिटरमाइन करता है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो उन थॉट्स को। थॉट से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आजकल मैटर करता है, राइट। तो ओवरऑल बुक्स बहुत रीजन से बैन होते हैं, जैसे सर ने बताया, हमने डिस्कस किया। हमने ये भी जाना कि बुक्स पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जस्ट एक पेज पढ़ना, लेकिन उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग रीज़न से जो राइटर हैं वो भी बुक को पब्लिश नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं, लोगों में इंटरेस्ट नहीं, गवर्नमेंट का इशू, उनकी सेल्फ प्रोस्पेक्टिव का इशू, बहुत अलग रीजंस हो सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि बुक्स के इंपॉर्टेंस क्या है, बुक्स बैन क्यों होते हैं, बुक क्या सिर्फ बुक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किए। ऐसे और वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे, बने रहिए, है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सी यू इन अनदर वीडियो, टेक केयर।